तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने टाइप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट देखा और हमने देखा पिछले लेक्चर के अंदर कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी चीजों को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी चीजों को हम लेके चलेंगे और बिल्कुल बिगिनर से लेकर एडवांस तक के सारे नॉलेज आपको दिए जाएंगे। और बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा और काफी कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें समझाने की जो कह सकते हैं कि सहूलियत हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट आज हम देखने वाले हैं। तो मेनली दो प्रकार के मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। पहला आपका होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा आपका होता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक कॉइल दिख रहा होगा, सीरीज में सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। एन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, करंट आपको दिख रहा होगा A1 A2 A3, और यहाँ पे म्यू R1 म्यू R3, और यहाँ पे AG LG, और यहाँ पे म्यू R2 A2, और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फाई दिख रहा होगा, L1 दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या है आपको अभी पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है a series magnetic circuit that has a number of parts of different dimensions and materials carrying the some magnetic field is called a composite series and magnetic series। यानी जो सीरीज ऑफ मैग्नेटिक सर्किट होता है जिसके पास नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस लेके कैरी करते हैं, और जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करता है। जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, सीरीज, जो हमारा कंपोजिट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है उसको हम लोग कहते हैं। जैसा कि फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है, आप इस फिगर को अच्छी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आ गया तो इस सवाल में थ्योरी लिखे ना लिखे, फिगर आपको बनना चाहिए प्रॉपर नेमिंग के साथ, यानी नेट एंड क्लीन डायग्राम विद प्रॉपर नेमिंग के साथ आपको बनाना है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है। लास्टली फॉर्मूला जो होता है उनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो क्या है, तो यहां से आप कह सकते हैं जो टोटल रिलक्टेंस होगा ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज गिवन बाय S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको A3 से लेके A1 से लेके A3 तक के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से AG वाला टर्म भी आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं AG और LG। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG हमने किया है, तो यहाँ से S1 S2 S3 और SG का फॉर्मूला यहाँ पे लिखाएगा, यानी लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ से उठ के आएंगी, ये सारी चीजें हमारी पिछली चीजों से उठ के आएंगी, जो कि हमने अपने डेफिनेशंस में डिस्कस किया है। जो भी चीजें हमने बताई थी अपने डेफिनेशंस के अंदर, वहीं से वो सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा S1 के लिए L1 अपॉन A1 म्यू नॉट म्यू R1, प्लस S2 के लिए क्या होगा L2 अपॉन A2 म्यू नॉट म्यू R2, और प्लस S3 के लिए क्या होगा L3 अपॉन A3 म्यू नॉट क्यू R3, और प्लस SG के लिए क्या होगा LG अपॉन AG इनटू म्यू नॉट। ओके, अब अगर हम टोटल MMF की बात करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो वो क्या होगा फाई इंटू S होगा। तो S का वैल्यू ये पूरा आपका हो जाएगा और फाई आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये S का टर्म है और फाई आपका इधर है। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई का वैल्यू आपका क्या होगा, B1 B2 B3 और BG होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लेके G तक के टर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा वही आपका यहाँ से A1 A2 A3 और AG जो है वो रिमूव हो जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे B1 B2 B3 और BG आपका हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो इन पूरे टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, H1 L1 लिख सकते हैं, प्लस इन पूरे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं H2 I2 कर सकते हैं, प्लस इन पूरे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं H3 I3 लिख सकते हैं, और इन पूरे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं HG और LG लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये L है, I नहीं है, थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आपको L की तरह I की तरह ये दिखता हो, लेकिन ये L है। यहाँ पे अब अगला पॉइंट इसी के अंदर आता है कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किस तरीके से होगा फॉर द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, डिवाइड द मैग्नेटिक सर्किट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यानी जो भी मैग्नेटिक सर्किट है उनको हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेकंड हमारा स्टेप क्या रहेगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ B, यानी हमें क्या करना होगा, B के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। B आपका क्या है, फ्लक्स की डेंसिटी है ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एज B इज इक्वल टू 5/A
जहां से आपका फाई क्या है, फाई इज द फ्लक्स, जिसमें किसके यूनिट के टर्म में रहेगा, ये वेबर के टर्म में रहेगा। एंड ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ द सेक्शन इन मीटर स्क्वायर, यानी ए आपका क्या है, एरिया है। एक सेक्शन के अंदर आपको A1 A2 A3 दिख रहा होगा, जो क्या है, एरिया है। और जो आपको कह सकते हैं कि फाई जो दिख रहा है, तो फाई आपका क्या है, फ्लक्स है, जो कि वेबर के रूप में रहेगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, यानी हमारा तीसरा स्टेप रहेगा कि हम एच के वैल्यू को कैलकुलेट करें। एच आपका क्या है, एच है आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो एच का जो कह सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूला ड्राइव होगा, वो क्या होगा, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट क्यू, म्यू नॉट और म्यू आर, जहां से म्यू नॉट का जो डायरेक्टली वैल्यू होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, जो कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप उनको लिखते चलिए, ताकि जो नोट्स है आपका बनता रहेगा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीजें फायदेमंद रहेंगी। अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप रहेगा आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एच एज H1 H2 H3 और Hg, यानी हम H के वैल्यू को H1 H2 H3 और Hg के फॉर्मेट में हम प्राप्त कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनली ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे, हम लोग H इंटू एल के टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम एमएफ की बात करें तो क्या होगा, समेशन ऑफ H इंटू एल। तो यहां से आपका क्या होगा, H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3 प्लस Hg Lg। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया, क्योंकि यही फॉर्मूला डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अगला हमारा आता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर है चीजें, यहाँ पे बस सीरीज वहां पे था, यहाँ पे बस पैरेलल हो जाएगा, फिगर का डायग्राम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, a magnetic field, a magnetic circuit which has two or more than two path for magnetic flux is called as parallel magnetic circuit। यानी जो मैग्नेटिक सर्किट जिसके पास दो या दो से अधिक पाथ हो फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, दो अलग अलग पाथ आपको दिखने को मिल रहे होंगे, और यहाँ पे सारे जो करंट हैं, जो एरियाज हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है। और यहाँ पे बस एक स्टेप आपका आगे बढ़ जाएगा, जो कि क्या है, इट इज सीन दैट φ1 इज इक्वल टू φ2 प्लस φ3, यानी यहाँ से हम देखें तो φ1 आपका क्या है, φ2 प्लस φ3 के इक्वल आएगा। क्लियर, यहाँ पे φ2 और φ3 और आपका बाहर का जो टर्म है वो φ1 रहेगा। तो यहाँ से आपका किसके इक्वल होगा, इन दोनों टर्म के इक्वल होगा। तो चूंकि हमें क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक पाथ फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक पाथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ADCB, यहाँ पे आप देखें तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये A है, ये B है, ये C D E और F दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ADCB, यानी ये आपका ADCB, ये क्या है, एक अलग है, और ये आपका क्या है, ABEF, ये क्या है, अलग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, द ATS रिक्वायर्ड फॉर द पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द ATS रिक्वायर्ड फॉर एनी वन ऑफ द पाथ। तो यहां से S1 क्या होगा, S1 इज इक्वल टू रिलक्टेंस ऑफ पाथ B है, दैट इज हम इसे क्या लिखेंगे, L1 अपॉन A1 म्यू नॉट इंटू म्यू R1। और यहां से जो आपका S2 होगा वो रिलक्टेंस होगा किसके अकॉर्डिंग, पाथ के अकॉर्डिंग, ADCB के पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए क्या होगा, L2 अपॉन A2 म्यू नॉट इंटू म्यू R2। और उसके बाद जो आपका थर्ड बनेगा S3, वो क्या है, आपका रिलक्टेंस है पाथ ऑफ AFEB के लिए। तो इसका क्या होगा, L3 अपॉन A3 म्यू नॉट म्यू R3। तो चूंकि सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं, बस आपको लिख देना है, सारी चीजों को ऐड करके लिख देना है। चूंकि हमें क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल एमएमएफ रिक्वायर्ड हमें है, तो क्या होगा, एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर द पाथ BA प्लस एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर द पाथ ADCB, यानी इसके लिए, और एमएमएफ रिक्वायर्ड फॉर द पार्ट AFEB। तो सारे वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इन सारे वैल्यूज को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, φ1 S1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, S1 के इक्वल है, ये S2 के इक्वल है, ये S3 के इक्वल है। तो AT इज इक्वल टू φ1 S1 प्लस φ2 S2। तो इज इक्वल टू करके हम क्या लिखेंगे, φ1 प्लस S1 प्लस Q3 इंटू S3। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये पूरा जो वैल्यू है वो निकल के आ गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आप एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।